हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आए हैं। वो है रिएक्शन ईथर का एच आई के साथ, है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई सारे रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जो आपके नीट वगैरह में, जेई वगैरह में क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ एच आई, रिएक्शन ऑफ एच आई विथ। देखिए बच्चों, होता क्या है, ईथर के साथ एच आई का जो रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। अगर आप समझिए कि ईथर का जो होता है वो आर ओ आर तरह से होता है, या आर ओ आर डैश लेस, ये ईथर होता है। ईथर के पास जब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या होता है, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास दो जोड़ी लोन पेयर होते हैं। हाँ, दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर क्या करता है, ये जो एच आई होता है, एच आई में से आपको पता है कि यहाँ से आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और ये जो लोन पेयर है वो इसको देने का के बारे में बात करेगा कि हम आपको दे रहे हैं, एच लोन पेयर देंगे। तो बॉन्ड है बच्चा, वो इसके तरफ खुल जाएगा। जब जब ये लोन पेयर इसको देगा, ये बॉन्ड उधर खुल जाएगा। क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हो जाएगा H प्लस। H प्लस का मतलब है हाइड्रोजन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन को किसी के साथ जुड़ने के लिए एक दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से जो बन जाएगा, यहाँ से जो चीजें बनेगा वो बन जाएगा क्या, यहाँ से बनेगा आर ओ आर डैश और H भी जुड़ जाएगा। अब देखिए, ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरा कक्षा का है, दूसरा सेल का, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। तो वो दो से ज़्यादा मतलब बॉन्ड नहीं बना सकता। 3 बॉन्ड अगर बनाता है, का मतलब है कि इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ये तरह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से आ गया। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कोई सा भी आर वाला या आर डैश वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। आर डैश वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरह से ब्रेक होगा। यहाँ पे आई माइनस बना है, तो ये जो आर है, आर डैश या आर, इसमें से कोई सा भी निकलेगा तो यहाँ से बन जाएगा क्या, आर ओ एच प्लस आर डैश। अब देखिए, आर डैश जो है वो प्लस के रूप में निकला है, और यहाँ पे एच जब ले लिए तो आई पे माइनस आ जाएगा। आई माइनस हो जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा आर आई। क्या बन जाएगा, आर आई। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें बनता है, अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड बनता है ना। हम क्या देखेंगे कि जब ईथर का रिएक्शन एच आई से होता है तो अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है बच्चों। अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड बनता है। अब चलिए एग्जाम्पल हम चीज़ों को देखते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से कुछ है कि आपके पास दिया गया है CH3 CH2 O CH2 CH3, और HI के साथ हीट किया गया। HI के साथ क्या किया गया बच्चों, हीट किया गया। अगर हीट किया गया तो होगा क्या, होगा यही, आपका यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। सिंपल, देखिए होगा तो प्रोटोनेशन। अच्छा, H प्लस का जो जुड़ना है ना, इसको प्रोटोनेशन कहते हैं। जब आप H प्लस किसी में जोड़ रहे हैं तो उसको प्रोटोनेशन कहा जाता है। H का जुड़ना हुआ, इसको प्रोटोनेशन कहते हैं बच्चों, प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन जब हुआ, यहाँ से एक के साथ आई आ जाएगा, एक के साथ H चल आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। एक अल्कोहल वाला बन जाएगा, एक एल्काइल आयोडाइड वाला बन जाएगा। ये तो तब होगा जब सममित ईथर होगा, लेकिन आपको पता है मतलब सिमेट्रिक ईथर होगा। जब असिमेट्रिक ईथर होगा तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा इस हिसाब से होगा कि ऑक्सीजन जाएगा किसके, लॉन्ग कार्बन चेन की तरफ।
ठीक है, ये सिमेट्रिकल ईथर होगा तब ऐसा होगा, लेकिन अगर क्या है एसिमेट्रिक ईथर अगर रहा तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ असिमेट्रिक मेट्रिक ईथर, केस ऑफ एसिमेट्रिक ईथर, oxygen of the oxygen of functional group will be longest कार्बन, ज्यादा कार्बन वाला लॉन्गेस्ट कार्बन। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब कि अगर आपके पास इस तरह से है CH3 CH2 OCH3, मतलब मिथॉक्सी इथेन है, मतलब ये है क्या, असिमेट्रिक ईथर है। असिमेट्रिक ईथर जब रहेगा और इसका रिएक्शन जब हम बच्चों HI से कराते हैं, HI से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या कहना है में यहाँ से टूटना चाहिए, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आप HI जानते हैं, HI H प्लस I माइनस, ये वाला बॉन्ड अगर टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा तो O के तरफ टूटेगा, अब O के तरफ जाएगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, H प्लस इसी के साथ जाएगा, मतलब ज़्यादा कार्बन वाला जो रहेगा वो अल्कोहल में बदल जाएगा, कम कार्बन वाला एल्काइल आयोडाइड में बदल जाएगा। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, CH3 CH2 I सॉरी OH प्लस CH3 3I, मतलब इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बनेगा, इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बनेगा, ज़्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, कम कार्बन वाला आयोडाइड बनेगा। लेकिन अगर HI एक्सेस में आ जाए, है ना, केस HI इज इन एक्सेस, केस HI in excess, then alcohol also converted to HI, alkyl iodide, मतलब समझिए होगा क्या कि अगर आपका इस तरह से है CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ पे HI एक्सेस में लिया गया तो HI का 2 मोल ले लेते हैं, HI डबल कर देते हैं, जितना HI ले रहे थे उससे डबल कर देते हैं। अब क्या होगा, अब होगा बच्चों यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए, पहले तो वही बनेगा, पहले तो CH3 CH2OH बनेगा, CH3 CH2I बनेगा, है ना। पहला अगर 1 मोल की बात करें तो यही बनेगा, 1 मोल का जब रिएक्शन होगा, इसको अलग से, पहला जो रिएक्शन होगा CH3 CH2O CH2CH3, और आप जानते हैं कि जब HI से रिएक्शन होगा क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH2OH प्लस 3CH2, लेकिन ये तो 1 ही मोल से होगा, 1 मोल और जब रिएक्शन 1 मोल से और रिएक्शन होगा, देखिए क्या होगा, फिर से प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा मतलब के पास जो लोन पेयर है वो इसको देगा और ये वाला बॉन्ड आयोडीन के साथ खुल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों CH3 CH2OH, इस पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा I माइनस। अब ये जो H2O है, यहाँ से देखिए HHO, ये बाहर चला जाएगा, कहेगा नहीं हम रहबे नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, तो ये वाला बॉन्ड लेके इसके तरफ आ जाएगा, ये यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस इस पे माइनस,
कुल मिला के ये भी बन जाएगा CH3CH2I, CH3CH2I। तो कुल मिला के अगर 2 मोल लेते हैं, अगर आप 2 मोल लेते हैं ना बच्चों, अगर आप 2 मोल लिए हैं तो आपको 2 मोल CH3CH2I मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, है ना। यहाँ से जो H2O बाहर निकलेगा, HHO मिलके H2O जो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O। अब ये जो हम लोगों ने क्लास किया है, के आधार पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन है जो आपके नीट वगैरह में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पोटेंट टाइप का रिएक्शन है। चलिए देखिए, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव्स, 2020 नीट 2020 का क्वेश्चन है कि एनिसोल HI से जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है। समझिए बच्चों, एनिसोल क्या होता है, एनिसोल होता है जब आप बेंजीन रिंग में के साथ OCH3 रहता है तो इसको एनिसोल कहते हैं, एनिसोल है, ठीक है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ, इसका रिएक्शन करा रहे हैं बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। समझिए इस बात को, वो किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ कि बेंजीन रिंग के, वो जाना चाहिए किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। क्यों बेंजीन रिंग के साथ जाएगा, कार्बन ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, प्रोटोनेशन होगा, H किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ से जो होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, H आ जाएगा O के साथ, I चला जाएगा। कोई भी बच्चा होगा जो सही तरीके से जानता है तो B और C को तो ऐसे ही निगलेक्ट कर देगा कि इसमें C2H5I बन रहा है, C2H5OH बन रहा है, क्योंकि इधर है ही नहीं। A और D में क्या होगा, A और D में D हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें दी, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट and D formed in the following reaction respectively are, रिएक्शन में, इस दिए गए रिएक्शन में C और D जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। कह सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये भी ईथर है, इसमें 3 कार्बन ऑक्सीजन, इसमें 4 कार्बन है। अब एक्सेस HI का क्या मतलब है, हमने क्या बोला कि जब एक्सेस HI होता है बच्चों तो दोनों एल्काइल से आयोडाइड ही बन जाता है, दोनों में आयोडीन ही जुड़ जाता है। दोनों में आयोडीन जब जुड़ता है, दोनों में आयोडीन जुड़ा हुआ कौन सा दिख रहा है, में भी आयोडीन, में भी आयोडीन, यही तो आंसर है, तो आगे देखना ही नहीं है, यही आंसर है। अगर एक्सेस HI नहीं रहता तब आंसर C वाला होता, तो आंसर C हो जाता, लेकिन एक्सेस HI दे दिया, मतलब दोनों का दोनों एल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। के बाद बात करें ये वाला क्वेश्चन, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI क्या देगा, फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर, एक्चुअली में एनिसोल का ही बात कर रहा है। फिनाइल मिथर, फिनाइल का मतलब बच्चों ये हो गया फिनाइल, मिथाइल का मतलब CH3 हो गया, ईथर का मतलब वो हो गया, ये फिनाइल मिथाइल ईथर। अब और अभी तो हम पहला क्वेश्चन तो इसी का किए थे, ये वाला वही क्वेश्चन था। मेन रूप से क्या बनने वाला है, फिनाइल मिथाइल ईथर से जब HI का रिएक्शन होगा तो फिनॉल बनता है, फिनॉल बनेगा। उसके बाद ये है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ने के में ज़्यादा परेशानी होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा, है ना। अब समझिए किसी के घर में काम हो रहा है, किसी के घर में काम हो रहा है कुदार से, और आप कुदार मांगने चल जाइएगा, देगा नहीं देगा, है ना। अब प्रोटोनेशन का मतलब है कि H+ का जुड़ना, सिंपल सी बात, H+ कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे लोन पेयर रहेगा वही देगा लोन पेयर। तो इसके पास भी ऐसी निठल्ले है, कुछ काम है नहीं, रखा हुआ है, तो ये दे सकता है। ए वाला जो देखो, ए वाला जो है, ए में क्या है, फिनाइल है, फिनाइल है, फिनाइल है, मतलब इस तरह से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ O है H,
का जो लोन पेयर है बच्चों, वो रेजोनेंस के कारण इसके साथ कंजुगेशन के कारण, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन के कारण ये क्या होगा, कंजुगेशन के कारण ये बच्चों क्या होगा, इसमें बिजी हो जाएगा, अपने घर में बिजी हो जाएगा, है ना। ये लोन पेयर अपने घर में ही बिजी हो जाएगा, तो दूसरा कोई H+ है उसको दे पाएगा सही तरीके से, नहीं दे पाएगा। प्रोटोनेशन में ज़्यादा दिक्कत होगा, किसमें, ए में। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत मज़ा आया होगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।